जब एक सिंपल मिडिल क्लास घर की लड़की को हॉलीवुड की एक मूवी में ऑडिशन देने का मौका मिला तो उसने सोचा कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। पर ऐसा क्या हुआ उस ऑडिशन वाले दिन जिसने उसकी दुनिया ही पलट कर रख दी। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग थिएटर में होते हैं और वो मूवी देख रहे होते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ पर एक आयरिस नाम की लड़की थी जिसे खास कुछ पसंद नहीं आता उस मूवी में। उसी थिएटर में एक आदमी होता है जो अमेरिकन मूवीज में एक्स्ट्रास का काम करने के लिए एक्ट्रेसेस ढूंढ रहा है। वो आयरिस को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। वो आयरिस से बात करता है, क्या वो मूवी में काम करना पसंद करेगी। आयरिस ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो करना भी चाहती थी, पर उसकी माँ चाहती थी ये जानना कि मूवी ढंग की है या नहीं। पर ऑडिशंस का नाम सुनते ही उसकी माँ मना कर देती है। पर आयरिस तो उस रिचर्ड नाम के आदमी के साथ काम करने के सपने देख चुकी। घर पहुंचने के बाद आयरिस की माँ उसके हस्बैंड से बात करती है कि आयरिस एक अच्छी स्टार बन सकती है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। आयरिस के साथ साथ वो उसकी बहन मिमोसा के बारे में भी सोचने लगती है कि वो उसकी शादी करवा देंगे। आयरिस ये सब सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि वो डीप डाउन यही चाहती थी कि वो एक स्टार बने। मिमोसा भी चाहती थी, पर वो अपनी शादी की बात सुनकर खुश बिल्कुल भी नहीं थी। जब आयरिस के घर वाले मान जाते हैं कि वो अपनी बेटी को भेज देंगे तो मिमोसा और आयरिस इस बात की खुशी मनाने लगे और वो देखने लगे कि वो अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस जोसेफिन के साथ काम करने का मौका पाएगी। मोमेसी अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी, पर अपनी शादी को सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था उसको। वो अपने होने वाले पति को भी पसंद नहीं किया करती थी, पर उसे इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो खुद के फैसले खुद ले सके। फिर अगले ही दिन आयरिस की माँ आयरिस को लेकर ऑडिशन के लिए चल पड़ती है, जहाँ पर रिचर्ड ने उन्हें आने के लिए कहा था। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होने के कारण रिचर्ड ने उनको पीछे वाले गेट से अंदर घुसा लिया। मिमोसा को भी अंदर जाने का मौका मिल जाता है। फिर अंदर जाकर रिचर्ड बहुत कोशिश करता है ताकि उनको ऑडिशन दिला सके। सच तो यही था कि वो कोई रियल कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, वो तो ऐसे ही था और वो चोरी छुपे ही आयरिस को अंदर लेकर आया था। फिर ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है। ऑडिशन के दौरान आयरिस को जैसा लगा था वैसा कुछ नहीं हुआ। जजेस उनको एक्सपोज करने के लिए कहते हैं, मतलब कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। वो अपने कपड़े उतार भी देती। अब आती है मिमोसा की बात। वो उसे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं पर वो उतारती नहीं है और वहाँ से चल पड़ती है। और फिर देखते हैं कि आयरिस का सिलेक्शन हो जाता है, मिमोसा का नहीं। तो बात यही थी कि जिसने कपड़े उतारे उसका सिलेक्शन हो जाता है और जिसने नहीं उतारे वो इस इंडस्ट्री में आ नहीं सकता। फिर उसने आयरिस का पीछा मेकअप रूम तक किया पर आयरिस उसे नहीं मिली। रास्ते में उसे मशहूर एक्ट्रेस जोसेफिन मिलती है। वो भी उसको घूर रही थी और वो भी उसको घूर रही। फिर उसके सामने शॉन नाम का एक्टर आया जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। फिर उसे आयरिस से मिलने नहीं दिया जाता और उसे मेकअप रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो बाहर आकर देखती है तो उसकी माँ भी वहाँ पर नहीं होती। फिर वो देखती है कि ऊपर दो बच्चे ऑडिशंस देख रहे थे। जैसे वो देखने जाती है पर उसे कोई रोक लेता है और वो नहीं देख पाती। फिर जब वो वहाँ से जा रही थी तो कास्टिंग डायरेक्टर उसको फिर से अंदर ले जाता है। एक्चुअली बात ऐसी हुई थी कि एक एक्ट्रेस को परेशान होकर वहाँ से निकाल दिया गया था, तो उसके रिप्लेसमेंट में एक लड़की चाहिए थी। तो वो लोग मेमोसी को ले लेते हैं क्योंकि उसकी शक्ल उन लोगों को पसंद आई थी। उन लोगों को मतलब जोसेफिन को पसंद आई थी। मेमोसी को बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी इजिप्ट की एक लौती रानी पर बनाया गया है। अब इस रोल की वजह से मेमोसी को जोसेफिन के करीब जाने का मौका मिल गया और स्क्रीन के बजाय उसे सरेआम अपनी आंखों से देख। वहाँ पर हम आयरिस को देखते हैं जो मेमोसी को देखकर हैरान हो जाती है कि ये भी अब एक्टिंग करेगी। आयरिस को एक छोटा सा रोल मिला हुआ होता है। मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और मेमोसी जोसेफिन के सामने ही होती है और वो इतना ज्यादा खो जाती है शूटिंग में कि वो रोने लग जाती है, जिसे देखकर जोसेफिन भी रोने लग जाती है और सभी जोसेफिन का बहुत तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और जोसेफिन की आंखें मेमोसी से हटी नहीं रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद सभी जूनियर आर्टिस्ट कपड़े बदलते टाइम एक एक्ट्रेस विल्मा की बात कर रहे थे जो इसी कंपनी के लिए काम करा करती और कुछ दिन पहले ही उसकी लाश बीच पर मिली थी। इसी बीच एक लेडी मेमोसी के लिए जोसेफिन के द्वारा भेजे हुए कपड़े और जूते ला कर देती है। सभी जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जोसेफिन ने उसके लिए भेजा है। पर ऐसा क्या था उस लड़की में जो जोसेफिन इतनी ज्यादा मेहरबान हो रही थी। मेमोसी भी इस बात को समझ नहीं पाती। उसे कपड़े वो ढक के ही पहनने पड़ते हैं। स्टूडियो से बाहर निकलते टाइम रात हो चुकी थी और बहुत लेट हो चुका था, इसलिए
देख मोमसी को बहुत डर लग रहा था। तभी वो जोसेफिन की गाड़ी से टकरा जाती है। जोसेफिन उसे कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। मेमोसी उसके साथ बैठ जाती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। गाड़ी में जोसेफिन के साथ शॉन भी होता है। मेमोसी को वहाँ पर पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहाँ पे शॉन बहुत टेंशन में होता है कि वो अच्छा एक्टर नहीं है, पर मेमोसी उसकी तारीफ करती है और बोलती है तुम्हारी पिछली फिल्म में तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी कि मैं देखकर रोने लग गई थी। मेमोसी जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, पर उसे एक पार्टी में ले गए। पर वहाँ पर रूफस नाम के आदमी ने उसको वहाँ पे रुकने के लिए मना लिया और वो रुक भी गई। वहाँ पे एक नैन नाम की एक्ट्रेस थी जिसकी जोसेफिन के साथ बिल्कुल भी नहीं मना करती, तो उनकी बातों बातों में वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, जिसमें जोसेफिन ने बीच में कह दिया कि मेमोसी सैंडी नाम की स्वीडिश पोएट है जो नैन की तरह बकवास नहीं करती और बहुत टैलेंटेड है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और गाड़ी में खूब हंसती है कि अब सब ये सोचते रह जाएंगे कि ये पोएट है कौन सी। फिर वो वहाँ से एक और पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक अनजान आदमी मेमोसी को घूरने लग जाता है। उस पार्टी में भी जोसेफिन मेमोसी को सैंडी कहकर बात करती रही, पर वहाँ पर जब पब्लिशर स्वीडिश भाषा में बात करने लगता है तो जोसेफिन उसको वहाँ से बचाकर ले जाती है। वहाँ पर मेमोसी के सामने उसकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस आ जाती है अलीदा। वो अलीदा के साथ जब इटालियन में बात करती है तो अलीदा को समझ आता है कि वो झूठ बोल रही है, वो कोई पोएटिस नहीं है और ना उसे कोई स्वीडिश भाषा आती है। फिर अलीदा उसे कहती है कि जोसेफिन से दूर रहा करो, वो सही नहीं है और तुम्हें फंसा के चली जाएगी। उसकी बात उसे तब समझ आए जब उसको पता लगा कि जोसेफिन उसे उसके शहर से बहुत दूर ले आई है। मेमोसा बोलती कि मुझे घर पर जाना है और उसे घर जाने के लिए ऑब्वियसली जोसेफिन से पूछना पड़ता, पर उसने उसे घर नहीं जाने दिया और उसे धक्के ही उस पार्टी का हिस्सा बनना पड़ा। पर वो जब शॉन के साथ नाचने लगी तो जोसेफिन को बहुत चिढ़ होने लगी और उसे बहुत गुस्सा आने लग गया। शॉन भी मेमोसी में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था, तो जब वो पार्टी से बाहर ले जाने की कोशिश करता है उसे, तो जोसेफिन रोक लेती है और बोलती है कि अब सैंडी मतलब मेमोसी हमें एक कविता सुनाएगी। वो सबके सामने मेमोसी को सैंडी बताकर उसे शर्मिंदा करना चाहती थी और उसकी बहुत बेइज्जती करना चाहती थी। अलीदा उसकी मदद करना चाहती थी, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया और डर के मारे मेमोसी रोने लग जाती है, जिसे देखकर सब रोने लग जाते हैं। जोसेफिन को समझ आ जाता है कि मेमोसी की आंखों में कोई ना कोई जादू है, जिसे देखकर वो सबको काबू में कर लेती है और वो रोती है तो सब रोते हैं। फिर शॉन ने बात संभालते हुए क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी और कहा उसकी आंखों में इतना जादू है कि वो सबको भावुक कर देती है और वो असलियत में ही सैंडी द पोएटिस्ट बन जाती है। वहाँ पे एक बंदा मेमोसी से कहने लगा कि उसे रोते देख उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल याद आने लग गए थे। उसकी ना कही हुई कविता भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद भीड़ में एक बुढ़ा आदमी होता है जो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। ये चीजें देखकर शॉन को उसकी कंडीशन समझ आ रही थी और वो उसको उनके बीच में से ले जाता है। शॉन उसे बताना चाहता था कि जोसेफिन उसके टैलेंट से जलती है, पर वो ये बातें इंग्लिश में कहता है और मेमोसी इटालियन थी तो उसे समझ नहीं आई। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, ये चिल्लाता हुआ कि कमरे में एक शेरनी है, पर ये सारी चीजें झूठ थी। वो शॉन को सिर्फ कमरे में ड्रग्स लेने के लिए बुला रहा होता है। शॉन मेमोसी को भी ड्रग्स दे देता है और उससे पूछने लगता है कि इतना बड़ा टैलेंट तुम्हारे पास कैसे आया कि तुम बिना बोले सबको रुला सको। पर मेमोसी का इन चीजों पे ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान होता है कि वो घर कैसे जल्दी से जल्दी जा सकती है। वहाँ पे उसके साथ बहुत गंदी हरकतें होने लग जाती है। ये सब देखकर वो डर जाती है और सोचती है कि फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत चूतिया है, यहाँ पे ये गंदी हरकतें ही होती है। वहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि किसी आदमी ने अपनी बीवी को वहाँ पर बेच दिया। वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे शांत करने के लिए शॉन उसके करीब आता है और मेमोसा को उससे प्यार हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। जब वो उठती है तो उसके साइड में एक चिट्ठी पड़ी थी जिसे वो पढ़ नहीं पाती क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग। आखिरकार वो अपने घर जाने लगी है। बीच में वो बीच भी आता है जहाँ पर वो एक्ट्रेस मरी हुई मिली थी। फिर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे रोम तक पहुँचाने की बात कहते हैं। वो उसके साथ निकल जाती है। फिर बाद में चिट्ठी में एक एड्रेस लिखा होता है तो वो वहाँ पर पहुँचती है। उसे लगता है कि शॉन उसे उस होटल में बुला रहा है, पर वहाँ पर जाकर वो देखती है कि शॉन जोसेफिन के साथ होता है। ये सब देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि वो भी उसका इस्तेमाल कर रहा था। फिर वो शॉन के पास जाती है और इस चिट्ठी के बारे में पूछती है कि इसमें क्या लिखा। तो शॉन बोलता है ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये चिट्ठी जोसेफिन ने लिखी है। शॉन का असली रूप देखकर मेमोसी का दिल टूट जाता है। एंड में उसने जोसेफिन से बात करनी चाहिए, पर वो देखती है कि जोसेफिन उतनी भी खूबसूरत नहीं है जितनी वो फिल्मों में दिखती है, मतलब उसका एक अलग ही रूप है। तब उसे समझ आता है कि फिल्मी दुनिया नकली होती है, जो उसमें दिखता है वो असलियत कभी भी नहीं हो सकती।
ये सब देखने के बाद मेमोसी के दिमाग से एक्ट्रेस बनने का भूत उतर चुका था। जाते टाइम वो जानना चाहती थी कि जोसेफिन ने चिट्ठी में उसके लिए लिखा क्या था, तो वो रूफर्ड से पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो बताता है ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। तब जाके मेमोसी को समझ आता है कि वो सैंडी द पोएटेस वो जोसेफिन ही थी जिसने अपना टैलेंट छुपा कर रखा। उसने अपनी मासूमियत एक्ट्रेस बनने के बाद खो दी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि मेमोसी भी अपनी मासूमियत को खो बैठे और अपनी दुनिया की असलियत वो मेमोसी को दिखाना चाहती थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेस होती है। वो रात मेमोसी के लिए बहुत लंबी और डरावनी होती है, जिसके बाद उसको समझ आ जाता है कि भाई ये अपना रास्ता नहीं। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।